हेलो प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। तो हम आज लेकर आए हम आपके लिए साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देरी न करते हुए। जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता। जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता। अरस्तू को। किसे कहा जाता। अरस्तू को। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। किसने किया था। लैमार्क ने। कहाँ है। लैमार्क ने किया था। कहाँ के रहने वाले थे। फ्रांस के में टिवेरेनिस जर्मनी के रहने वाले थे। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था। लैमार्क ने। किसने। लैमार्क ने। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता। हिपोक्रेटस को। किसे। हिपोक्रेटस को। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता। किसे कहा जाता वनस्पति का। थियोफ्रेटस को। किसे। थियोफ्रेटस को। रासायनिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता। लेवोजियर को। किसे। लेवोजियर को कहा जाता। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है। क्या कहलाता। एंथ्रोपोलॉजी। क्या कहलाता। एंथ्रोपोलॉजी कहलाता। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने दिया था। किसने दिया था। ग्राहम ने। किसने। ग्राहम बेल ने। गिरोह के गति का नियम का प्रतिपादन किसने दिया था। किसका। गिरोह के गति के नियम का प्रतिपादन किसने दिया था। केपलर ने। किसने। केपलर साहब ने। ई बराबर एम सी स्क्वायर का समीकरण दिया था। किसने दिया था। आइंस्टीन साहब ने दिया था। किसने दिया था। ये आइंस्टीन साहब ने दिया था। जड़त्व के नियम की खोज किसने की थी। जड़त्व के नियम की खोज किसने की थी। गैलोरियन ने। किसने। गैलोरियन ने। गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादक कौन है। गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक कौन कौन है। न्यूटन साहब है। कौन। न्यूटन साहब है। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक है। कौन है। डार्विन। कौन है। डार्विन। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था। ह्यूगो डी विरीज ने। किसने। ह्यूगो डी विरीज ने। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था। किसने दिया था। डार्विन साहब ने। किसने दिया था। डार्विन साहब ने। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। किसके। विकास के। कौन है। चार्ल्स डार्विन। कौन है। चार्ल्स डार्विन। आनुवांशिकी के जनक कौन है। आनुवांशिकी के जनक कौन है। ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन है। ग्रेगर जॉन मेंडल साहब है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था। किसे किया था। मटर के पौधे को। किसने। मटर के पौधे का चयन किया था। आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिक कहा जाता। किसे। डब्ल्यू वाटसन को। किसे। डब्ल्यू वाटसन को। आनुवांशिक उत्परिवर्तन होता है कहाँ होता। क्रोमोसोम में। कहाँ होता। क्रोमोसोम में। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग है। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था। जोहानसन ने। किसने। जोहानसन ने। जीन अव्यवस्थित होते हैं। जीन अव्यवस्थित कहाँ होते हैं। गुणसूत्रों में। कहाँ। गुणसूत्रों में होते हैं। एक जीन के एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। किसने किया था। बीडल एवं टैटम ने। खून का रंग लाल किसके कारण होता है। किसके कारण होता है। हीमोग्लोबिन के कारण। किसके। हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है। कौन सा। आयरन। कौन सा। आयरन अर्थात लोहा। हीमोग्लोबिन यौगिक है किसका। प्रोटीन का। हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है। प्रोटीन का यौगिक है। खून का थक्का नहीं जमता हीमोफीलिया रोग में। किस में नहीं जमता। हीमोफीलिया रोग वाले का खून का थक्का नहीं जमता। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता। कौन रोकता। हिफेरिन नामक प्रोटीन। कौन सा। हिफेरिन नामक प्रोटीन। ये हिफेरिन जो है ऑपरेशन के दौरान इंजेक्शन भी दिया जाता है। थक्का जमने से नहीं रोकता। यूं थक्का जमने से रोकता। सॉरी। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता कहाँ होता है। यकृत में। कहाँ होता है। यकृत में होता। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है। हेमेटोलॉजी। क्या कहलाता है। हेमेटोलॉजी। रक्त के थक्का बनने में सहायक। रक्त का थक्का जमने में कौन सहायक है। प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है कहाँ होती है। पीलिया में। कहाँ होती है। पीलिया में होती है।
रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन सा? विटामिन के है। कौन सा? विटामिन के है। रुधिर का लाल रंग का रुधिर का तरल भाग होता है, तरल भाग किसके कारण होता है? प्लाज्मा के कारण। किसके? प्लाज्मा। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना? प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना? 90%। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा में होता है? रक्त का कितने प्रतिशत भाग प्लाज्मा में होता है? कितने? 55% भाग। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी? कौन सी? प्लाज्मा। कौन सी? प्लाज्मा। रक्त में पाई जाने वाली धातु है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? लोहा। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? प्लीहा को। आरबीसी का कब्रगाह या शमशान किसे कहा जाता है? आरबी का शमशान किसे कहा जाता है? प्लीहा को। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है कहाँ? 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। कितने? 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। रक्त समूह होते हैं। रक्त समूह कितने हैं? 4 है। कितने? 4। ए बी और ओ। रक्त समूह की खोज किसने की थी? किसने की थी? कार्ल लैंड स्टीनर साहब ने की थी। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा? ओ निगेटिव। सर्वग्राही कौन सा? ओ पॉजिटिव। कौन सा? ओ पॉजिटिव है। आर एच फैक्टर संबंधित है किससे? रक्त से। किससे? रक्त से। आर एच फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? कौन है? लैंड स्टीनर एवं बीनर साहब है। रक्तचाप नियंत्रित होता एडिनल ग्रंथि से। कहाँ से होता है? एडिनल ग्रंथि से। रक्त को शुद्ध करता कौन करता? रक्त को शुद्ध किडनी करती है, अर्थात विरक। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या है? डायलिसिस। क्या? रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या है? डायलिसिस। मूत्र का निर्माण होता है। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? विरक में। कहाँ? विरक में होता है। विरक का या किडनी का भार कितना है? कितना है? 150 ग्राम। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की। किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। रक्त का क्षारीय पीएच मान होता है कितना होता है? 7.4 होता है। रक्त दाब मापने वाला यंत्र। रक्त दाब मापने वाला यंत्र कौन सा? स्फेनोमेनोमीटर। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था किसने? किया था? विलियम हार्वे ने। किसने? विलियम हार्वे ने। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है। क्या कहलाती है? शिरा। शिरा में कैसा रक्त रक्त बहता? कैसा? शुद्ध रक्त बहता। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियां कहलाती है। क्या कहलाती है? धमनियां। हृदय की धड़कन का नियंत्रण केंद्र है कौन सा? पेसमेकर। हृदय की धड़कन को कौन नियंत्रित करता है? पेसमेकर। जराविक सेवन क्या है? जराविक सेवन क्या है? कृत्रिम हृदय। क्या है? कृत्रिम हृदय है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? रक्त द्वारा होता है। पित्त पीले रंग का क्षारीय द्रव है। पित्त जो पीले रंग का क्षारीय द्रव है। पित्त का पीएच मान कितना होता है? पित्त का पीएच मान कितना होता है? 7.7। पित्त स्रावित होता है। पित्त कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से। कहाँ से? यकृत से स्रावित होता है पित्त। यकृत लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता? कौन सा रहता? विटामिन ए। कौन सा? विटामिन ए। पित्त जमा होता है। जमा पित्त कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में। हाइड्रोफोबिया रोग होता कहाँ होता? हाइड्रोफोबिया रोग किस होता? कुत्ते के काटने से। किससे? कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया रोग होता। हाइड्रोफोबिया रोग होता विषाणु द्वारा। किसके द्वारा? विषाणु द्वारा। किसके काटने से होता? कुत्ते के काटने से होता है। विषाणु वायरस की खोज किसने की थी? किसने की थी? इवानोवैक्सीसाइने ने। विषाणु का अध्ययन है। विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता? वायरोलॉजी। क्या कहलाता? वायरोलॉजी कहलाता। रानीखेत बीमारी फैलती है। रानीखेत बीमारी किससे फैलती है? वायरस द्वारा। किससे? वायरस द्वारा। जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग होता किससे? विषाणु द्वारा। किससे? विषाणु द्वारा। विरकों का अध्ययन कहलाता है। विरकों का अध्ययन क्या कहलाता? माइकोलॉजी। क्या कहलाता? माइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता? फाइकोलॉजी। क्या? फाइकोलॉजी। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज और काइटिन की।
जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु खोज किसने की थी? ल्यूवेन होक साहब ने की थी। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता, ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता? किसमें? ठोसों में। ध्वनि की गति धीमी होती है, किसमें होती है? धीमी गति किसमें होती है ध्वनि की? हवा में, अर्थात वायु में। ध्वनि की चाल होती है, कितनी होती है? 760 मील प्रति घंटा। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है। वायु क्या? वायु क्या? गैसों का मिश्रण। क्या? वायु गैसों का मिश्रण। वायु उदाहरण किसका? गैसों का, गैस में विलय, गैसों का गैस में विलय। हवा में ध्वनि का वेग होता 332 मीटर प्रति सेकंड, किसमें? हवा में ध्वनि का वेग। किसमें पूछा? एयर में। ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या? ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या? डेसिबल है। क्या? डेसिबल। हवा का वाष्प घनत्व होता कितना होता? 14.4 डेसिबल। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता? 14.4। प्रकाश वर्ष मात्रा किसका? दूरी का। किसका? दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता कितने होता? 9.46 गुणा 10 की घात 12 किमी, या 9.46 गुणा 10 की घात 15 मीटर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या? पारसेक। क्या? पारसेक। जड़ों के रूपांतरण है। जड़, जड़ किसका रूपांतरण? किसका? मूली और गाजर। तने के रूपांतरण, तने के रूपांतरण कौन कौन है? आलू और प्याज। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है पिट्यूटरी ग्रंथि? मस्तिष्क में। कहाँ? मस्तिष्क में पाई जाती है। मास्टर ग्रंथि कहते हैं किसे? पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी? पिट्यूटरी ग्रंथि। दो वंशानुगत रोग हैं, कौन से? बर्दानता और हीमोफेलिया। सर्वप्रथम मनुष्य में बर्दानता का वर्णन किया था, किसने किया था? हेनर साहब ने किया था। कब किया था? 1876 में किया था। कब? 1876 में किया था। एक वर्दांत व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती हरा और लाल रंग को। अगर किसी व्यक्ति को कलर विजन है तो वह हरा एवं लाल रंग में परिवर्तन नहीं कर पाता, अर्थात इनकी पहचान नहीं पाते इनको। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता कहाँ से होता? थायराइड ग्रंथि से। कहाँ से? थायराइड ग्रंथि से। जठर रस में होता क्या होता? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता जठर रस में। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, कवक और शैवाल के। प्रोटीन का पाचन होता कहाँ होता? प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता। कहाँ? छोटी आंत में होता। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता कहाँ से होता? मनुष्य में पाचन प्रारंभ मुंह से हो जाता है। पचा हुआ भोजन का अवशोषण कहाँ? छोटी आंत में। लार में पाया जाने वाला एंजाइम में कौन सा? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है लार में। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। टीबिया कहाँ पाई जाती है? जांग में पाई जाती है। कहाँ? टांग में। मानव शरीर का वह अंग जिसे हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है कहाँ होती है? उंगलियों में। कहाँ? उंगलियों में। भोजन पचाने में सहायक होता क्या होता? एंजाइम। एंजाइम की संरचना कैसी होती है? अमीनो अम्ल के जैसी। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाता है किसमें? अमीनो अम्ल में। किसमें बदल जाता है? अमीनो अम्ल में। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है क्या? माल्टोज। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? 20 है। कितनी? 20। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता कहाँ होता? प्रोटीन से। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक है क्या? आवश्यक है कैल्शियम एवं फास्फोरस। भोपाल गैस कांड 1984 में रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड का। काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं किसे? कहते हैं क्रमांक कार्बोनोडेट और ग्रेफाइट को। जीवन रक्षक हार्मोन्स कहते हैं किसे? एडिनल को। किसे? एडिनल को। पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा? पत्ती। पत्तियों का रंग हरा होता किसके? क्लोरोप्लास्ट हरित लवक के कारण। पत्तियों का रंग पीला किसके कारण होता? कैरोटीन के कारण। किसके? कैरोटीन के कारण। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु कौन सी? मैग्नीशियम। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा
संतुलित होती है किसके? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। पेड़ व पौधों द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाते हैं? प्रकाश संश्लेषण। क्या कहलाते हैं? प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं इसको। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है क्या? CO2, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है कहाँ होती है? लाल रंग के प्रकाश में होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, अपचयन होता है कहाँ? जल में। तो ये थे आज की क्लास के कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नया हो तो चैनल सब्सक्राइब करो। इसी प्रकार की वीडियो हमारे चैनल पर आगे भी देखने के लिए मिलती रहेगी। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा, दुनिया बदल सकता